अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको नॉलेज हाउस में खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस मौसूल होती रहें। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम यानी पीकॉस वो मर्ज़ है जिसमें औरतों का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और ख़वातीन की बेज़ादानियों में सिस्ट बनने लगते हैं। पीकॉस की वजह से ख़वातीन के माहाना निज़ाम, हमल की सलाहियत, दिल के फेल और ज़ाहरी हुस्न व जमाल पर बुरे असरात मरतब होते हैं और इलाज ना होने की सूरत में ज़ियाबितस, इमराज़ क़ल्ब, बेऔलादी जैसे गंभीर मसाइल जन्म लेते हैं। हार्मोन क्या हैं और पीकॉस में क्या वाक़या होता है? हार्मोन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से अखराज पाने वाले कीमियाई रतूबात हैं जो बाशमूल जिस्मानी ग्रोथ और तवानाई पैदा करने के दीगर बोर्ड से जिस्मानी अवामल को चलाने में कुलीदी किरदार अदा करते हैं। बाज़ हार्मोन दीगर हार्मोन्स के इजरा का बायस भी होते हैं। साइंसदान अभी तक हार्मोन्स के गैर मुतवाज़न होने के सबब से कुली आगाही हासिल नहीं कर पाए और एक हार्मोन की कमी बेशी दूसरे हार्मोन की पैदाइश पर असरअंदाज होती है और दूसरा हार्मोन किसी तीसरे हार्मोन की पैदाइश पर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर जिनसी हार्मोन का गैर मुतवाज़न होना, इसमें जनाना बेज़ादानी अमूमन मामूली मकदार में मर्दाना हार्मोन एंड्रोजन पैदा करती है, यानी पीकॉस में रफ्ता रफ्ता ओवरी से मर्दाना हार्मोन की पैदाइश बढ़ जाती है जिसकी वजह से हर मावेज़ों का अखराज मुतासर होता है। चेहरे पर एक्नी और जिस्म पर बालों की पैदाइश गैर मामूली तौर पर बढ़ जाती है जिसमें इंसुलिन के इंतज़ाम का मसला पैदा हो सकता है। इसे इंसुलिन की मुज़ाहमत कहा जाता है। जब इंसुलिन में हुलियात में ना जज़्ब हो सके तो खून में ग्लूकोज़ की मकदार जमा होकर बढ़ जाती है। इस तरह ज़ियाबितस पैदा होने का खतरा दरपेश होता है। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के असबाब। माहिरीन अभी तक पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के असबाब मुकम्मल तौर पर नहीं जान पाए, मगर इस मर्ज़ में विरासती खलल यानी जेनेटिक डिसऑर्डर के शवाहद मिले हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का मर्ज़ ख़ानदान में विरासतन मुंतकिल हो सकता है। अगर किसी ख़ानदान की दीगर ख़वातीन में PCOS माना निज़ाम की खराबी या शुगर पाई जाती है तो इस ख़ानदान की बाकी ख़वातीन को भी इस मर्ज़ में मुब्तला होने का खतरा होता है। PCOS माँ या बाप दोनों तरफ से औलाद में मुंतकिल हो सकता है। इलामात। इस मर्ज़ की इलामात शुरू में काफ़ी हल्की और गैर वाज़ेह होती हैं, लेकिन कुछ ख़ास इलामात से इस मर्ज़ की पहचान की जा सकती है। एक्नी, चेहरे के सुरख दाने जिसमें बारज़ां पीप पड़ जाती है और गाहे पीप खुश्क होकर कील बन जाते हैं। इनको दबाने से कीलों की जगह पर स्याह दाग धब्बे भी बन जाते हैं। लिकोरिया, शुरू में पानी जैसी रतूबत खारिज होती है, लेकिन बाद में ये रतूबत गाढ़ी होकर सफ़ेद या जर्द रंग का जमा हुआ बदबूदार मवाद तक्कों की सूरत में इख्तियार कर लेता है। मेंसेस का बिगाड़, शुरू में मेंसेस दर्द के साथ और कम आते हैं, अमूमन खून स्याही माइल लोथरों की सूरत में आता है। रफ्ता रफ्ता मेंसेस कम होते जाते हैं, इनका दरमियानी वक्फ़ा बढ़ता है, यानी साल के 12 माह में सिर्फ 9 बार मेंसेस होना, फिर ये वक्फ़ा बढ़ता जाता है और बिलाखिर मेंसेस बंद हो जाते हैं। वज़न बढ़ना, मेंसेस कम होने के साथ साथ औरत का वज़न बढ़ने लगता है, जिसमें चर्बी, पेट, कोले वगैरह पर जमने लगती है। जिस्म और चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आना, कुछ ख़वातीन के चेहरे पर मोटे घने और स्याह बाल निकल आते हैं जो बढ़ते बढ़ते पेट और पश्त पर भी नमूदार हो जाते हैं, जबकि सर के बाल कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं। बेऔलादी, मेंसेस में बेकायदगी और ओवरियन सिस्ट की वजह से वेज़ों का अखराज मुतासर होकर हामला होने की सलाहियत कम हो जाती है, लेकिन सिस्ट की मौजूदगी में भी 50% हमल के चांसेस होते हैं। एनाटमी और फिजियोलॉजी। बेज़ादानी ओवरी, इनकी तादाद 2 होती है और शक्ल में बेज़वी बादाम जैसी होती है। लंबाई 1.5 इंच, चौड़ाई 0.25 इंच, मोटाई आधा इंच और वज़न 2 से 3 ग्राम है, जो कि सनियास में 1 से 1.5 ग्राम रह जाता है। ये गिल्टियाँ मर्दों के उस्सियों से मुशाबा होती हैं। इनमें रेत के दानों की तरह आपस में मिले हुए बेशुमार बुलबुले से पाए जाते हैं। इन्हीं बुलबुलों के अंदर ओवन यानी बेज़ा पाए जाते हैं।
जब हैज़ आने लगता है तो ये बुलबुले पककर फटते हैं और इनसे वेज़ा निकलकर काजिफ नाली में आ जाता है। अगर वहाँ मर्द का स्पर्म इस वेज़ा को छेद कर इसमें दाखिल हो जाए तो अमल करार पाता है। फिर यही बारदार बेज़ा रहम में जाकर इसकी दीवारों के साथ चिपक जाता है। काज़फी नालियाँ व्यूअर्स, ये 2 अदद बारीक नालियाँ होती हैं जो बेज़ा को ओवरी से रहम तक पहुँचने का रास्ता फराहम करती हैं। इन्हें नालियाँ नले भी कहा जाता है। इनकी लंबाई 4 से 6 इंच तक होती है। काज़िफ नाली का अंदरूनी हिस्सा बहुत तंग होता है, गोया बाल भी नहीं गुजर सकता। इसका एक सिरा रहम की बलाई तरफ और दूसरा सफ़ाक की जोफ पर खुलता है। बलाई हिस्सा शहनाई की मानंद फैला हुआ होता है, जिसके सिरे पर झालर की तरह बहुत से ज़ायद होते हैं। इनको फैम्ब्रिया कहते हैं। इन ज़ायद में से एक हुस्सियतुर रहम में मुत्सिल होता है। इस वक्त भी इसका हास कर अहाता करता है जब बेज़ा हुस्सियतुर रहम से गिरकर इसमें आता है। ओवरियन सिस्ट क्या है? सिस्ट बेज़ादानी में पाई जाने वाली पानी की थैलियों को कहते हैं। ये मर्ज 15 से 40 साल की खवातीन में पाया जाता है। ओवरी में कैशरी सोजश की वजह से जो ओवम इमेच्योर रह जाता है वो वहीं रुक जाता है, हालांकि इसे हैज़ के साथ खारिज होना चाहिए था। यही फोलिकल सूज होकर सिस्ट की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तशहीस सबसे पहले माहाना याम की हालत व कैफियत पूछी जाती है। नज़दीक इमरात की हिस्ट्री मालूम की जाती है। जिस्मानी मुआयना से ब्लड प्रेशर मालूम किया जाता है, क्योंकि PCOS की मरीज़ाएँ शुरू में कैचरी उज़लाती सोजश की वजह से फ़शार-उद-दम कवी वाली होती हैं। इन्हें गुस्सा काफ़ी आता है। ब्लड प्रेशर की वजह से कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन बाद में ज़ौफ़ से उनकी तहरीक कशरी असाबी में बदल जाती है और गुस्सा मुसलसल नहीं रहता। उस वक़्त क़ल्ब उज़लात में तहलील शुरू हो चुकी होती है। कुछ मरीज़ों में PCOS के बावजूद गुस्सा नहीं होता, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कम रहने लगता है। मरीज़ा का कद और वज़न चेक किया जाए, क्योंकि मोटापे का आजकल सबसे बड़ा सबब PCOS है। ज़्यादा वज़न वाली मरीज़ा कैशरी असाबी में चल रही होती है। क्योंकि कैशरी असाबी मरीज़ा के इज़लात में ज़ौफ़ होता है, इसलिए इन्हें जिस्मानी दर्दें और पट्ठों में खिंचाव भी रहता है। मज़ीद अलामत जानने के लिए दर्ज झैल टेस्ट करवाए जाते हैं। नंबर 1, लिपिड प्रोफाइल। इस टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन शामिल हैं। नंबर 2, LFT लीवर फंक्शनिंग टेस्ट। इसमें AST, ALP, ALT और सीरम बिलीरुबिन से जिगर की कैफियत, सोजश और एंजाइम की मकदार मालूम होती है। नंबर 3, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और सीरम यूरिक एसिड की सूरत हाल मालूम होती है। नंबर 4, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर अंदरूनी इन्फेक्शंस बन चुके हों तो इस टेस्ट से ब्लड सेल्स की मकदार व तादाद मालूम होती है। नंबर 5, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। इस टेस्ट में अंदरूनी अज़ा, गुर्दे की पत्थरी का साइज़, गुर्दे का साइज़, पित्ते के पत्थरियों का पता चलता है। नेज़ बेज़ादानी की सिस्ट की इक़साम और साइज़ का इल्म होता है। जिगर और तहाल का साइज़ मालूम होता है। अलगर्ज ये टेस्ट बहुत ज़रूरी और तशख़ीस में मुआवन है। हार्मोनल टेस्ट। इन टेस्ट के ज़रिए हार्मोन्स के अनबैलेंस होने का तखमीना हासिल होता है। इनके मुताले से थायराइड के मसाइल मालूम होते हैं। ब्लड शुगर और इंसुलिन टेस्ट। इलाज बिल नज़रिया मुफ़रद अज़ा अरबा। PCOS के इलाज में दवाई और जरात के अलावा 3 बुनियादी अमूर की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, बाकायदा वर्जिश। सेहतमंदाना सरगर्मियों में हिस्सा लिया जाए। सहरहेज़ी, पैदल चलना बेहतरीन आदात हैं। नंबर 2, बापरहेज़ खाना। गोश्त हर किस्म का, चिकनाइयाँ, अंडे, बेकरी आइटम्स, कैफ़ीन वाली ग़िज़ा, पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, पेप्सी कोले, चाय, फ़ास्ट फूड, मुरग्गन अग़ज़िया, मिर्च मसाले वगैरह से परहेज़ ज़रूरी है। मरीज़ को अग़ज़िया मुआलज की हिदायत के मुताबिक लेनी चाहिए। नंबर 3, वज़न पर काबू पाना। चिकनाइयों पे कंट्रोल, मुनासिब वर्जिश वगैरह से खुद को स्मार्ट रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, हुक्का, सिगरेट वगैरह ख़वातीन में एंड्रोजन्स हार्मोन का लेवल बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से PCOS तेज़ी से बढ़ता है। मरीज़ा का इलाज अलामतों के मुताबिक किया जाता है।
सबसे पहले चेक किया जाता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है और उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको वीडियोज़ मौसूल होती रहें।